हमारे अब्बा को भी समझ में आ गया कि बेटा मैंने दरिया बिछा ली है, लेकिन तू दरिया नहीं बिछाएगा। तू सरकार में हिस्सेदारी लेगा। अभी तो ऐसे घर में बैठे हुए फोन पे कह दिया हाँ हम जीता हुए हैं। इसमें क्या जा रहा है? कहने को हम कहते हैं हाँ हमारे पूरा हिंदुस्तान पड़ा है। ये घमंड दिखाना, इनका घमंड हम तोड़ेंगे इंशाल्लाह। हम वोट की चोट पे इनका घमंड तोड़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप यहाँ से हम शहर संभल से हमारा विधायक देखेंगे। और विधायक ये नहीं इसका जवाब अखिलेश यादव से चाहिए, मुझे इसका जवाब डॉक्टर वर्क से चाहिए, मुझे इसका जवाब एमएलए नवाब इकबाल से चाहिए, मुझे इसका जवाब राज्य मंत्री से चाहिए, इसका जवाब कैबिनेट मंत्री से चाहिए, मुझे इसका जवाब सांसद से चाहिए, मुझे इसका जवाब एमएलए से चाहिए। संभल की जनता भिख मांगी नहीं है। संभल की जनता ने एमपी दिए, एमएलए दिए, राज्य मंत्री दिए, कैबिनेट मंत्री दिए, मगर संभल को क्या मिला? टूटा हुआ रोडवेज, अस्पताल बना दिया मगर बेड नहीं है, अस्पताल बना दिया मगर बेड नहीं है, रोडवेज बना दिया मगर बसें नहीं है। ये किस तरीके का जिला है? जिला बना दिया, मुख्यालय नहीं है। तो ये टूटा। डॉक्टर तो नहीं आता। अच्छा। डॉक्टर के पास अगर जाओ तो मरीजों की जगह पे जो है ना कुत्ते लोटे हुए मिलते हैं। वहाँ पे मरीजों की कोई कदर ही नहीं है अगर देखा जाए तो। संभल का क्या माहौल है फिर? संभल का माहौल क्या है? संभल से आपके से छापा का सफाया होना है बिल्कुल। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। इस वक्त हम संभल में हैं और संभल विधानसभा की जनता से जानेंगे कि आखिर 2022 में संभल से किसे विधायक चुनना चाहते हैं। ये यूथ है और यूथ इस वक्त उत्तर प्रदेश का सीएम किसे देखना चाहेंगे 2022 में, संभल से विधायक किसे चुनना चाहेंगे। इन्हीं से जानेंगे कि इनके इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद मुनीर। डॉक्टर मोहम्मद मुनीर जी। तो संभल का क्या माहौल है इस बार? युवा क्या चाह रहा है? बोले हमारे यहाँ पे कोई नई सरकार आए और जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके संभल में। हमें 25 साल के आसपास हो चुका, लेकिन हमने कोई डेवलपमेंट नहीं देखा संभल में। इसलिए हम सोचते हैं कि मुशीर खान साहब को जिताएं और यहाँ संभल के जनता को जागरूक करें, जिसकी वजह से यहाँ डेवलपमेंट हो सके। इसलिए हम मुशीर खान के साथ हैं और यहाँ पे जितनी तरक्की होगी इतना हर किसी के लिए बेहतर है। 30 सालों से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके काम कैसे लगे आपको? उन्होंने आज तक कोई काम नहीं कराया है। जी, कोई काम नहीं कराया? नहीं। समाजवादी के विधायक ने कोई काम नहीं कराया? कोई भी काम नहीं कराया अभी तक किसी मंत्री ने। यहाँ जितने भी मंत्री रहे अब तक, पूरे क्षेत्र में हम ये चाहते हैं यहाँ कोई डिग्री कॉलेज होने चाहिए, सरकारी अस्पताल और बहुत से ऐसे काम है। 100 बेडों का अस्पताल बनवा तो रखा है, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अस्पताल खोल रखा है लेकिन उसमें कोई डॉक्टर तो नहीं आता। अच्छा। डॉक्टर के पास अगर जाओ तो मरीजों की जगह पे जो है ना कुत्ते लोटे हुए मिलते हैं। वहाँ पे मरीजों की कोई कदर ही नहीं है अगर देखा जाए तो। संभल का क्या माहौल है फिर? संभल का माहौल क्या है? संभल से आपके से छापा का सफाया होना है बिल्कुल। और बीजेपी तो है कि एक तरफ सफाया हुआ इसका AIM क्लियर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। युवा जब से AIM से जुड़ा है, जब से जो है क्लियर सेट निकलती हुई दिखाई दे रही है बिल्कुल। बसपा के नेता है, वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव हम जीतेंगे और नहीं जीते तो राजनीति करना छोड़ देंगे। राजनीति करने को तो सब कहते हैं, बोले हम जीतेंगे, लेकिन मैदान में आए जिस दिन उतरेगा उस दिन दिखेगा कि क्या है। हाँ, अभी पता जब चलेगा जब मैदान में उतर के आएंगे। अभी तो ऐसे घर में बैठे हुए फोन पे कह दिया हाँ हम जीता हुए हैं। इसमें क्या जा रहा है? कहने को हम कहते हैं हाँ हमारे पूरा हिंदुस्तान पड़ा है। पूरा हिंदुस्तान से एक ही सीट क्यों निकल जाएगी? अच्छा, 100 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीटों में कैसे सरकार बनाएंगे? 100 सीटों में कैसे सरकार बनाएंगे? जहाँ हम सीटें उतार रहे हैं वहाँ से हम इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर सीटें दिखाई दे रही हैं और जो भी होगा गठबंधन से सरकार बनेगी। किसी की भी फुल बहुमत से सरकार नहीं बन सकती। किसके साथ होगा गठबंधन? जी गठबंधन अब वो जो भी हो वक्त बताएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ मना कर दिया, मायावती के साथ कोई मुलाकात नहीं है। जिस तरीके से तुम्हारा तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव में नुकसान उठाया हमसे गठबंधन ना करके, अगर वो हमसे गठबंधन कर लेते तो आप विपक्ष में नहीं बैठे होते, वो सत्ता में उठे। उन्होंने अपना बहुत घमंड दिखाया और वो घमंड अब बैठ के 5 साल विपक्ष में बैठेंगे। वो अगली बार हम नहीं बुलाएंगे उनको, वो हमारे पास आएंगे कि आइए भैया हमसे गठबंधन कर लिया।
और रही बात सरकार बनाने की, क्या 100 सीटों में सरकार कैसे बनेगी? आप हरियाणा में जाइए, हरियाणा में 8 विधायक हैं जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने 8 विधायकों ने सरकार बना रखी है। यूपी में कौन घमंड दिखा रहा है आपको? यूपी में घमंड अखिलेश यादव दिखा रहा है। वो कह रहा है जी मैं आपसे वो नहीं करने का हूँ गठबंधन, 2% वालों से गठबंधन कर लेंगे, 4% वालों से गठबंधन कर लेंगे, लेकिन 30% वालों से गठबंधन नहीं करेंगे। ये घमंड दिखा रहा है, इनका घमंड हम तोड़ेंगे इंशाल्लाह। हम वोट की चोट पे इनका घमंड तोड़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप यहाँ से हम शहर संभल से हमारा विधायक देखेंगे। और विधायक ये नहीं देखेंगे, बहुत अच्छे वोटों से हमारे विधायक इंशाल्लाह बनने जा रहा है। और सरकार में जब हमारी हिस्सेदारी होगी तो हमारे सारे जो रुके हुए काम है संभल के वो सारे काम होंगे। अभी संभल में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे एक्सीडेंट आ जाता है तो एम्बुलेंस को आने में ही घंटे लग जाते हैं। जब एम्बुलेंस घंटों में आती है तो घंटों में एम्बुलेंस आने के बाद में 1 घंटे उसका खून बहता रहता है। 1 घंटे खून बहने के बाद में जब वो सरकारी अस्पताल में जाता है तो वहाँ जाके पता लगता है, 1 घंटे में उसका पर्चा बनता है, 1 घंटे में उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद में डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं इनमें कुछ नहीं है, आप इनको मुरादाबाद ले जाओ। तो 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे आदमी बिना ट्रीटमेंट के जिंदा रहेगा। 2 घंटे जब बीत जाते हैं, मुरादाबाद में जाता है, मुरादाबाद के डॉक्टर कहते हैं जी इसका इलाज यहाँ भी नहीं है, इसको आप दिल्ली ले जाओ। दिल्ली ले जाने के लिए 5 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है, तब जाके 6 घंटे में 8 घंटे में आदमी कोई बचेगा। मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब अखिलेश यादव से चाहिए, मुझे इसका जवाब डॉक्टर वर्क से चाहिए, मुझे इसका जवाब MLA नवाब इकबाल से चाहिए, मुझे इसका जवाब राज्य मंत्री से चाहिए, मुझे इसका जवाब कैबिनेट मंत्री से चाहिए, मुझे इसका जवाब सांसद से चाहिए, मुझे इसका जवाब MLA से चाहिए। संभल की जनता भिख मांगी नहीं है, संभल की जनता ने MP दिए, MLA दिए, राज्य मंत्री दिए, कैबिनेट मंत्री दिए, मगर संभल को क्या मिला? टूटा हुआ रोडवेज अस्पताल बना दिया मगर बेड नहीं है, अस्पताल बना दिया मगर बेड नहीं है, रोडवेज बना दिया मगर बसें नहीं है। ये किस तरीके का जिला है? जिला बना दिया, मुख्यालय नहीं है। तो ये टूटा फूटा शहर हमें संभल जिला बना दिया, लेकिन संभल में अच्छी सुविधा है, किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। और इस बार हम इंशाल्लाह अपना विधायक बदलेंगे। जो हमारी हमने जो पिछले 30 सालों में 40 सालों में हमारे बुजुर्गों ने जो गलतियां करनी है वो हम उसको बदलेंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे। अब हमारे अब्बा को भी समझ में आ गया कि बेटा मैंने दरिया बिछा ली है, लेकिन तू दरी नहीं बिछाएगा। तू सरकार में हिस्सेदारी लेगा, तू सरकार में अपनी हिस्सेदारी बनाएगा और सरकार में अपनी आवाज़ उठाएगा। और सरकार से हमारी जो हमें नहीं मिली, जिस चीज़ों से हमें मजलूम रखा गया है, महरूम रखा गया है, वो सारी चीज़ें संभल को अब इंशाल्लाह मिलेंगी। मतलब दरी नहीं बिछानी है, कुर्सी लेनी है। दरी नहीं बिछानी है, कुर्सी अब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल ने पहले मिसाइल बनाई। जब मिसाइल बनाई अब्दुल ने, नहीं बिछाएंगे आप। जब अब्दुल ने मिसाइल बनाई तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान हो गए, मुलायम सिंह परेशान हो गए, बसपा परेशान हो गई, कांग्रेस परेशान हो गई, BJP परेशान हो गई कि अब्दुल ने मिसाइल कैसा बना ली। बोले इस अब्दुल को पंचर लगाना सिखाओ। उन्होंने अब्दुल को पंचर लगाना सिखाया। अब अब्दुल 30-40 साल से पंचर लगा रहा है, लेकिन अब्दुल अब पंचर नहीं लगाएगा। अब अब्दुल अपनी हिस्सेदारी लेगा, अब अब्दुल आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला MIM के नेतृत्व में हम अपनी सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। और यूपी में अभी तक जो घोषणा हुई है 100 सीटें पे, हम इंशाल्लाह 100 सीटें में से 80 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और अपनी सरकार इंशाल्लाह जिसके साथ भी बनेगी, जो उस टाइम पे सत्ता में आने के लिए तैयार होगा, उसके साथ सरकार बनाएंगे। और इस बार जो सरकार जो बात बनेगी, तो ठीक है, जो लोग आपको कह रहे हैं आप ही की कौम के कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप? भैया जो कह रहे हैं ना, उंगलियों पर नाम गिलवा दूंगा। 4 लोग होते हैं जो बोलते हैं और वही वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए। सरकार बनाने के लिए 4 लोग नहीं चाहिए, सरकार बनाने के लिए मजमा चाहिए जो यहाँ पर आया हुआ है। वो तो अखिलेश यादव की सभाओं में दिख रहा है, वो कह रहे हैं 400 सीटें लेंगे हम। सर 400 सीटें पहले भी तो कहा था उन्होंने कि 400 सीटें लेंगे। पहले कितनी सीटों पे सिमटे? पहले भी तो पहले तो सत्ता में थे तब 400 सीटें नहीं ली। अब विपक्ष में है, विपक्ष में भी नहीं है, तो कैसे 400 सीटें ले लेंगे? तो 400 सीटों का दावा कर रहा है, 3 सीटें छोड़ना है, वो किसके लिए छोड़ी जा रही है? 3 सीटें वो उनसे पूछो आप किसके लिए छोड़ना है भैया, किसके लिए छोड़ लो? ये BJP के लिए रिजर्व कर रखी है क्या तुमने? इसे भी बुक कर देते हैं हमारे लिए हमारे ये 3 सीटें तो हमारी संभल जिले की ही पक्की हैं। वो 3 सीटें हमारे पूरी यूपी के लिए क्या छोड़ेंगे? सही बात। तो सरकार में अपनी हिस्सेदारी बनाएगा और सरकार में अपनी आवाज़ उठाएगा। और सरकार से हमारी जो हमें नहीं मिली, जिस चीज़ों से हमें मजलूम रखा गया है, महरूम रखा गया है, वो सारी चीज़ें संभल को अब इंशाल्लाह मिलेंगी। मतलब दरी नहीं बिछानी है, कुर्सी लेनी है।
जी दरी नहीं बिछानी है, कुर्सी अब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल ने पहले मिसाइल बनाई। जब मिसाइल बनाई अब्दुल ने, नहीं बिछाएंगे आप। जब अब्दुल ने मिसाइल बनाई तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान हो गए, मुलायम सिंह परेशान हो गए, बसपा परेशान हो गई, कांग्रेस परेशान हो गई, बीजेपी परेशान हो गई कि अब्दुल ने मिसाइल कैसा बना ली। बोले इस अब्दुल को पंचर लगाना सिखाओ। उन्होंने अब्दुल को पंचर लगाना सिखाया। अब अब्दुल 30-40 साल से पंचर लगा रहा है, लेकिन अब्दुल अब पंचर नहीं लगाएगा। अब अब्दुल अपनी हिस्सेदारी लेगा, अब अब्दुल आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला MIM के नेतृत्व में हम अपनी सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनाएंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। और यूपी में 100 अभी तक जो घोषणा होंगी 100 सीटें पे, हम इंशाल्लाह 100 सीटें में से 80 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और अपनी सरकार इंशाल्लाह जिसके साथ भी बनेगी, जो उस टाइम पे सत्ता में आने के लिए तैयार होगा, उसके साथ सरकार बनाएंगे। और इस बार जो सरकार जो बात बनेगी, तो ठीक है, जो लोग आपको कह रहे हैं आप ही की कौम के कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप? भैया जो कह रहे हैं ना, उंगलियों पर नाम गिलवा दूंगा। 4 लोग होते हैं जो बोलते हैं और वही वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। सरकार बनाने के लिए 4 लोग नहीं चाहिए, सरकार बनाने के लिए मजमा चाहिए जो यहाँ पर आया हुआ है। वो तो अखिलेश यादव की सभाओं में दिख रहा है, वो कह रहे हैं 400 सीटें लेंगे हम। सर 400 सीटें पहले भी तो कहा था उन्होंने कि 400 सीटें लेंगे। पहले कितनी सीटों पे सिमटे, पहले भी तो पहले तो सत्ता में थे तब 400 सीटें नहीं ली। अब विपक्ष में है, विपक्ष में भी नहीं है तो कैसे 400 सीटें ले लेंगे? तो 400 सीटों का दावा कर रहा है, 3 सीटें छोड़ना है, वो किसके लिए छोड़ी जा रही है? 3 सीटें वो उनसे पूछो आप किसके लिए छोड़ना है भैया, किसके लिए छोड़ लो? ये बीजेपी के लिए रिजर्व कर रखी है क्या तुमने? इसे भी बुक कर देते हैं। तो नहीं छोड़ना 3 सीटें। हाँ जी, हमारे लिए हमारी ये 3 सीटें तो हमारी संभल जिले की ही पक्की हैं। वो 3 सीटें हमारे पूरी यूपी के लिए क्या छोड़ेंगे? सही बात है।